लाहौर का, जहां पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान मीडिया से बात कर रहे हैं। उसका जवाब देना चाहूँगा। मुझे हैरानगी है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आजकल कौन सी ऐनक लगाई हुई है और किस नंबर की ऐनक लगाई हुई है कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स का सही मायनों में तज्जिया ही नहीं कर पा रहे। हकीकत ये है कि इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद पाकिस्तान पिछले 10 सालों में ख़ुसूसन, बल्कि आप कह लें 18 सालों से, जब से 9/11 का वाक़या हुआ और वॉर एंड टेरर स्टार्ट हुई, उसके बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान एक भरपूर तरीके से रीजन और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इज़्ज़त, वक़ार, एहतराम और पाकिस्तान की इकनॉमिकल फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो ट्रेड है उसमें उन्हें एक्नॉलेज किया गया है। चाइना ने आउट ऑफ द वे पाकिस्तान के साथ मामलात तय किए। तुर्की ने भरपूर तरीके से इमरान खान साहब को और पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान को अपने गले से लगाया। मलेशिया के अंदर भरपूर तरीके से पज़राई मिली वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को और उनके साथ मामलात हुए। कतर के साथ जो कुछ हुआ सारी दुनिया जानती है। UAE, उसके हवाले से जो मामलात तय हुए तजारती बुनियादों पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से सारी दुनिया जानती है और मानती है। सऊदी अरब अभी हालिया दौरा होकर हटा, 21 से 26 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, वो आई, सारी दुनिया ने देखा। ब्रिटिश एयरवेज ने 15-20 सालों के बाद पहली दफ़ा इमरान खान साहब की हुकूमत को और PTI की हुकूमत को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शख्सियत को एक्नॉलेज करते हुए अपनी सर्विसेज का आगाज़ किया। तालिबान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका के जो पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात स्टार्ट हुए, पहली दफ़ा इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा और शाह महमूद कुरैशी साहब की वज़ारत ख़ारजा में उनकी विजिलेंट डिप्लोमेसी की बुनियाद पर सारी दुनिया ने देखा कि वो बड़े अरसे बाद एक टेबल पर लेकर आए और मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। फिर सारी दुनिया ने देखा कि अमेरिका के सदर ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिलना चाहता हूँ, मुलाकात के लिए बेताब हूँ। यूरोप और अमेरिका के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ को एक्नॉलेज किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, बकअप किया जा रहा है। अब इन सारे हालात के अंदर कोई अक्ल का अंधा भी होगा तो उसको नज़र आता है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कितनी पिज़राई हो रही है, कितनी नहीं हो रही, ये आसिफ अली जरदारी साहब को नज़र नहीं आ रही। हाँ, मसला आसिफ अली जरदारी साहब का कुछ और है। मसला ये है कि जब एहतसाब का मौसम आता है, कानून के बादल छाते हैं, पकड़ धकड़ की बारिश स्टार्ट होती है, तो जो करप्शन के परिंदे हैं ना, वो अपना आप बचाने के लिए फिर जाए पनाह तलाश करते हैं और अपने आप को तन्हा तन्हा महसूस करते हैं। आसिफ जरदारी साहब अपने आप को तन्हा तन्हा खुद महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पे तन्हा नहीं हो रहा, पाकिस्तान तामीर और तरक्की की तरफ जा रहा है। अब आगा सराज दुरानी साहब नैब ने गिरफ्तार किए, जाहिर सी बात है करना था। पिछले 10 साल से, बल्कि 11 साल से जो लुटमार का बाजार वहाँ गर्म था। अब आसिफ जरदारी साहब का मसला ये है कि वो हम पुराने दौर के अंदर अलिफ लैला की जो है वो दास्तानें PTV पे देखा करते थे, ड्रामे। उसमें कहा जाता था कि अगर किसी जिन को काबू करना है तो फलां तोते के अंदर जनाब उस जिन की जान है। आसिफ अली जरदारी साहब करप्शन के जिन हैं, उनकी जान मुख्तलिफ तोतों में है। उसमें आगा सराज दुरानी साहब भी हैं, उसमें डॉक्टर आसिम साहब भी हैं, उसमें शर्जील मेमन साहब भी हैं, उसमें मुजफ्फर टप्पी साहब भी हैं, उसमें उज़ैर बलोच साहब भी हैं, और एक तोती भी है एयान अली, उसमें भी इनकी जान है। अब जब एक तोता आगा सराज दुरानी जो इनकी करप्शन के जिन को काबू करने के हवाले से पकड़ा गया है, तो करप्शन के जिन का बेताब होना, फड़फड़ाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना
और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद किसके घर गए? सोने पे सुहागा, मौलाना फजल रहमान साहब के घर 2 दफा जाके मुलाकात की। तो जनाब, पाकिस्तान आलमी सतह पे तन्हा नहीं, इमरान खान साहब पाकिस्तान के हीरो हैं फ्रॉम डे फर्स्ट से। उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और वकार में हमेशा इजाफा किया है और 6 महीनों में हम सबको मिल के खराज तहसीन पेश करना चाहिए इमरान खान साहब को कि उन्होंने आलमी सतह पे और रीजनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को इज्जत, वकार, एहतराम और डिग्निटी पे फाइज किया है। कुलभूषण यादव का केस चल रहा है, नवाज शरीफ का बयान जो है वो पेश किया है उन्होंने कि जी, जिसमें नवाज शरीफ ने जो है वो कहा था कि हम दरअंदाजी करता है पाकिस्तान। क्या कहेंगे, ये कैसी हुकूमत है? देखिए, मैंने भी आज वो क्लिप देखा है और बड़ी शर्मिंदगी की बाइस है ये चीज़। 22 करोड़ पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया है कि आलमी अदालत के अंदर इंडिया ने और मोदी सरकार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ सबूत पेश किया, उसमें एक सबूत नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान था बम्बई धमाकों के हवाले से, जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बम्बई धमाकों में पाकिस्तान का किरदार था। आज पूरी पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुक गया है। ये है वो किरदार, ये है वो करैक्टर कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े स्लो पॉइजनिंग के साथ पाकिस्तान की रियासत, पाक फ़ौज, पाकिस्तान के रियासती इदारे और पाकिस्तानी माशरे के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रहे थे। लेकिन आज वो जिस हालत में है, ये उन्हीं की वही करतूतें हैं जिसकी वजह से। ये बताया कि नईमुल हक और फवाद चौधरी की आपस में जुमलों का तबादला हुआ है, आप किसके साथ खड़े हो, जीते हुए एमएनए के साथ या सिलेक्टिव मुशीर के साथ? मैं दोनों के साथ खड़ा हूँ जी। खान साहब, जो अभी मैं सवाल कर रहा था गिरफ्तारी के हवाले से, अगर सुराज दुरानी की गिरफ्तारी पे एतराज़ नहीं है, एतराज़ ये है कि वो कराची के रहने वाले हैं, कराची में उन्होंने वापस जाना था, इस्लामाबाद से एक होटल से जहाँ उनको गिरफ्तार किया जाता है और वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। हाँ, यही बात है कि क्या आप कंडेम करते हैं स्पीकर को अरेस्ट करना? हम अगर सुराज दुरानी की बात नहीं करते, स्पीकर एक हाउस का जो है कस्टोडियन है, तो हम आप उसको कंडेम नहीं करना चाह रहे? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि कराची हो, कोयटा हो, पेशावर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, ये सब का सब पाकिस्तान है। हमारी सोच तो जो है वो पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पे ख़त्म होती है। हम तो किसी लसानियत, सुबाहियत, असबियत के ऊपर यकीन नहीं रखते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखिए, स्पीकर हो या सीनियर वज़ीर हो या कोई MNA MPA हो, नैब ने अपनी कार्रवाई करनी है। नैब वो अदारा है, 20 दफ़ा ये बात मैं भी कर चुका हूँ, फवाद चौधरी साहब भी कर चुके हैं, शेख रशीद साहब भी कर चुके हैं, हुकूमत के मुख्तलिफ स्पोक्स पर्सन भी कर चुके हैं। इस नैब की तश्कील में हमारा तो कोई किरदार नहीं है। नैब का चेयरमैन, नैब के मेंबर्स, ये तमाम के तमाम नून लीग की हुकूमत के वज़ीर आज़म और नून लीग के उसके पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब, दोनों ने मिल के जनाब इनको बनाया था। हमने तो एक नायब कासिद भी भर्ती नहीं किया अभी तक जनाब नैब के अंदर। तो ये नैब अगर अपनी कोई भी कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई में वो हर पॉलिटिकल पार्टी को हिस्सा बकदरे जुस्सा उसके साथ जो है वो मामला, उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें दिल पे नहीं लेना चाहिए किसी पार्टी को भी। अगर आगा सराज साहब बेगुनाह होंगे तो बच के बाहर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इधर आए ना जरा। आपको बताएं कि फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां उनका कहना ये था नैब बनाने में हमने कोई किरदार अदा नहीं किया। मिनिस्टर इंक्वायरी की बुनियाद पे कब गिरफ्तार होंगे? देखो, मैं नैब का नुमाइंदा तो नहीं हूँ ना, नहीं मैं नैब का स्पोक्स पर्सन हूँ। आप नैब के जनाब यहाँ DG नैब का ऑफिस है, आप वहाँ जाएं, उनसे ये पूछें कि कौन कब गिरफ्तार होगा। नहीं जान देना। फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जहाँ उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी सोच पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पर ही ख़त्म होती है। नवाज शरीफ अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं, नवाज शरीफ अपनी करतूतों की वजह से इस हालत में हैं। जबकि ये भी कहा गया कि अगर कोई वज़ीर हो या सफ़ीर, नैब को अपनी कार्रवाई करनी है तो वो करेगा।